राज्य में दूध का कौन सा ब्रांड बिकेगा, इसे लेकर कभी इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी कर्नाटक चुनावों में नंदिनी ब्रांड बनाम अमूल ब्रांड की हो रही है। कुछ लोग इसे केवल दाम और बाजार का मुद्दा बता रहे हैं, तो कुछ लोग उस सियासत को भी साफ साफ देख रहे हैं जिसके जरिए देश भर के डेयरी कोऑपरेटिव को विकास और निर्यात के नाम पर साधने की तैयारी हो रही है। अब अचानक से हम डेयरी सेक्टर के एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते, मगर मीडिया रिपोर्ट में इस सेक्टर को लेकर जिस तरह से खबरें छप रही हैं, उससे यह संदेह भी पैदा होता है कि मामला इतना सरल नहीं है। इस खेल में पहला नुकसान अमूल को ही उठाना पड़ेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। हम बाजार के नुकसान की बात कतई नहीं कर रहे, बल्कि उस छवि की जो अमूल की है। भारत में सहकारिता आंदोलन की कामयाबी की सबसे सुंदर कहानी और सबसे बड़ा चेहरा अमूल कर्नाटक में खलनायक बनाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीति के कारण नहीं है। केवल राजनीति कहकर आप इस विवाद को खारिज नहीं कर सकते। एक पक्ष कीमतों के आधार पर दलीलें दे रहा है कि उत्तर कर्नाटक के बाद बेंगलुरु के बाजार में अमूल का आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अमूल महंगा है और नंदिनी सस्ता। एक पक्ष का कहना है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक परीक्षा, एक देश एक राशन कार्ड की बात करने वाले अब वन नेशन वन मिल्क की बात चलाना चाहते हैं। इसके जरिए सहकारिता सेक्टर को केंद्र की मुट्ठी में लाने की कोशिश हो रही है ताकि संघवाद के इस ढांचे को भी कुचला जा सके। अगर ये चिंताएं वाजिब हैं, तब देश भर में फैला डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत ध्यान से इन घटनाओं को देख रहा होगा कि कर्नाटक में नंदिनी बनाम अमूल का मुद्दा किस दिशा में जा रहा है। कहीं डेयरी सेक्टर यह तो नहीं समझ रहा कि उसकी यूनियनें ही उसकी ताकत हैं, उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है ताकि दूध की कीमतों से लेकर सब्सिडी हासिल करने की ताकत किसानों के हाथ से निकलकर प्राइवेट प्लेयर के पास पहुंच जाए। विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने अमूल को कर्नाटक में लाने का विरोध कर गलत तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अमूल के साथ खड़ी हो गई है, उससे लगता है कि मामला केवल विपक्ष को जवाब देने तक सीमित नहीं है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर कई ट्वीट किए हैं। लिखते हैं कि नंदिनी के भी डिपो महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में हैं। सिंगापुर, सऊदी और अन्य देशों में नंदिनी का निर्यात होता है। अमूल और नंदिनी का विलय नहीं हो रहा है। अमूल पूरे कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर रहा है।